मटियाला विधानसभा में मैं जहां निकलता हूं तमाम पोस्टर, तमाम बैनर, मैं युवा नेता, मैं नया नेता, मैं पुराना नेता, एक अनार 2 दर्जन बीमार। इलाज कैसे होगा? इलाज अपने आप हो जाएगा जब एक को टिकट मिलेगी, बाकी सारे उसके साथ लगेंगे और भाजपा को यहाँ से जिताएंगे, तब इलाज होगा। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, क्योंकि 10 वर्ष का जो कुशासन केजरीवाल सरकार का रहा, उसमें ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं और वो सिद्ध भी हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हैं, कोर्ट द्वारा कंडीशनल बेल पर हैं। तो वो आज कितना ही लोगों को भ्रमित करें कि मुझे जिता दो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। जो लोग मर चुके हैं, जो मेरे पिताजी की डेथ हुए भी 8 साल हो गए हैं, उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में था, क्या वो नाम कटने नहीं चाहिए थे? तो हमने सिर्फ उन लोगों को जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो किराएदार थे इधर से उधर चले गए हैं, केवल उनके वोट कटवाने की बात है। किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि पहले केवल एक व्यक्ति खांसा करता था पूरी दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली खांस रही है और वो व्यक्ति ठीक है। बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब आए थे तो बुरी तरह खांसते थे, और अब सारी दिल्ली खांस रही है। तो जो उनका रोग था वो उन्होंने पूरी दिल्ली को दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 7 में। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं मटियाला विधानसभा से। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अशोक साहब, क्या दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है? लिस्ट आएगी, नाम आएगा, नहीं आएगा, कब तक आएगी? दिल की धड़कनें बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि कोई भी नाम आएगा वो अपनी पार्टी का होगा, अपना साथी होगा, और जो भी पार्टी जिसका भी नाम भेजेगी उसके लिए जी जान से हम लोग काम करेंगे। इसलिए इसमें दिल की धड़कन में कोई हलचल ऐसी नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। ठीक है। मटियाला विधानसभा में मैं जहां निकलता हूं तमाम पोस्टर, तमाम बैनर, मैं युवा नेता, मैं नया नेता, मैं पुराना नेता, एक अनार 2 दर्जन बीमार। इलाज कैसे होगा? इलाज अपने आप हो जाएगा जब एक को टिकट मिलेगी, बाकी सारे उसके साथ लगेंगे और भाजपा को यहाँ से जिताएंगे, तब इलाज होगा। क्या लगता है, राह जो है इतनी आसान है? चूँकि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सामने है और अनाउंस हो चुका है, ऐसे में आप लोगों की तो अभी तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों के सर्वे चल रहे हैं, 15 तक लिस्ट आएगी, उसमें नाम आएगा, नहीं आएगा, या उससे और आगे चली जाएगी बात? देखिए, पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो प्रदेश के माध्यम से, जिले के माध्यम से यहाँ पर जारी हैं। अभी हमारी परिवर्तन यात्रा होनी थी, वो किसी कारणवश पोस्टपोन हुई है, लेकिन पार्टी के जो भी कार्यक्रम है, भाजपा ऐसा संगठन है जहाँ सतत चाहे चुनाव हो या ना हो, हमेशा पार्टी चुनावी मोड में रहती है और हमेशा संगठन अपना काम करता रहता है। बाकी दलों में ये संगठन नाम की चीज़ नहीं है, आपको पता ही होगा। ये केवल चुनाव के समय आते हैं और चुनाव लड़ करके हार या जीत करके बैठ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो नित्य अपनी गतिविधियाँ जारी रखता है। विपक्ष में हो तो सरकार का विरोध, सरकार में हो तो अपनी सरकार से काम लेना कैसे संगठन को, वो सारा कार्यक्रम संगठन का जारी रहता है। इसलिए उनका टिकट तय हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग अपने काम में, वो एक लगा हुआ है, हम 2 दर्जन लगे हुए हैं। ठीक है। ईडी और सीबीआई के छापे भी जारी हैं लगातार में। एजेंसियां अपना काम करती हैं। चुनाव में कई बार टाइमिंग गलत हो जाए तो विरोधी इस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ईडी या सीबीआई अपना काम नहीं करती। वो अपना काम हमेशा करती रहती हैं, लेकिन चुनावी समय जब आता है तो विपक्षी थोड़ा सा इसको एक मुद्दा बना लेते हैं। हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। तमाम जो विधानसभाएं हैं उनमें आजकल हमारे भी सर्वे जारी हैं, हमारी टीम जाती हैं, स्वयं मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, मिलता हूं। आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव पिछले 2 चुनाव में था, लगभग लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उनकी हुई। इस बार उतना दावा उनका मजबूत नहीं लगता, चूँकि जनता जो है उसमें कहीं ना कहीं चर्चाएं होने लगी हैं, शीश महल की चर्चाएं हों, लिकर घोटाले की चर्चाएं हों। कहीं ना कहीं लोग आज समझते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है और उसको ठीक करना है। ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनभावना है उसको भुना पाएगी सही समय पे। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, क्योंकि 10 वर्ष का जो कुशासन केजरीवाल सरकार का रहा, उसमें ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं और वो सिद्ध भी हो चुके हैं। शीश महल का भी आपने जिक्र किया। जो लोग ईमानदारी की बात करके आए थे और जो अन्ना हजारे आंदोलन से निकले थे, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो किसी आम सरकार ने नहीं किया। इससे पहले दिल्ली में इतने मुख्यमंत्री रहे, सभी पीडब्ल्यूडी के साधारण मकानों में रहे और जो थोड़ी बहुत उसमें सज्जा थी वो कराते रहे। लेकिन इस सरकार ने पहली बार
पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र से, उनके बजट से बाहर जाके वो ऐसे ऐसे काम कराए हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कभी भी ठीक नहीं रहे। और इतना पैसा जनता का इस सरकार ने शीश महल के माध्यम से वेस्ट किया है। और साथ साथ बाथरूम, 4 आदमी घर में रहने वाले हैं और साथ साथ ऐसी बाथरूम, और उन पर इतने महंगे महंगे कमोड, पर्दे, और जबकि पता है कि ये कोई भी रहे वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहता, दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको अलॉटमेंट होगा। तो वो पैसा बिल्कुल वेस्ट किया है सरकार ने। और मुझे लगता है शीश महल में शिफ्ट करने के बाद ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रह भी नहीं पाए। और अब आगे तो उनका वैसे भी रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हैं, कोर्ट द्वारा कंडीशनल बेल पर हैं। तो वो आज कितना ही लोगों को भ्रमित करें कि मुझे जिता दो, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट द्वारा। अशोक साहब, लगता क्या है कि दरअसल में अरविंद केजरीवाल की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने जीत का दावा किया कि हम लोग जीतेंगे इस बार चुनाव। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि 400-500 लोगों के नाम जो है वो जो चुनाव आयोग है उसकी वेबसाइट पे है कि इन लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, और सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने बना के भेजी है वो 11,000 से ऊपर की, और उसका खुलासा करेंगे वो पूरी। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से केवल हम लोगों ने फॉर्म 7 इसलिए भरा है कि जो लोग मर चुके हैं, जो मेरे पिताजी की डेथ हुए भी 8 साल हो गए हैं, उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में था, क्या वो नाम कटने नहीं चाहिए थे? तो हमने सिर्फ उन लोगों को जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है, जो किराएदार थे इधर से उधर चले गए हैं, केवल उनके वोट कटवाने की बात है। जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है, बार बार जितने हमारे वोट सेंटर हैं, हमारे जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग की टीम बैठती है, किसी को डाउट है तो अपना नाम जुड़वा लें उसमें जा करके। तो ये बिल्कुल अनलग आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुन करके कोई वोट कटवा रही है। वोट काटने की प्रक्रिया है और वो पूरी प्रक्रिया का पालन होने के बाद वोट कटती है। ठीक है, उनका मानना यही है, उनका दावा यही है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोगों के नाम लिख दिए गए जो शिफ्ट हुए ही नहीं है, वहीं रहते हैं, तमाम ऐसे लोग, जीवित लोगों को मुर्दा बता दिया गया, और ये इसलिए किया गया कि वो सारे आम आदमी पार्टी के वोटर थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव जीतना चाहती है, इसी तरीके से चुनाव जीती है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। जब हार का अंदेशा होता है तो पार्टियाँ ऐसी बौखला जाती हैं और ऐसे ही अलग आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, जबकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अभी तक चुनाव आयोग ने कई बार सूची प्रदर्शित की है। अगर कहीं उनको लगता है कि किसी गलत व्यक्ति का नाम कटा है तो उसको जुड़वा लें। अभी तो वोट जोड़ने और कटने की प्रक्रिया जारी है। तो केजरीवाल साहब का आरोप बिल्कुल झूठा और निराधार है। पॉल्यूशन को लेके मैं अंतिम सवाल लेता हूँ। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है जानलेवा हो चुका है, लोगों का सांस लेना दूभर है। अभी कल परसों मैं एक मीम पढ़ रहा था, किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा, उसमें लिखा हुआ था कि पहले केवल एक व्यक्ति खांसा करता था पूरी दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली खांस रही है और वो व्यक्ति ठीक है। बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब आए थे तो बुरी तरह खांसते थे और अब सारी दिल्ली खांस रही है। तो जो उनका रोग था वो उन्होंने पूरी दिल्ली को दे दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को जितनी जल्दी हो, संक्रमण जो फैलाता हो उसको जितनी जल्दी हो दिल्ली से बाहर भेजना चाहिए। बिल्कुल। मटियाला विधानसभा के जो लोग हैं उनके नाम कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं मटियाला विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि इस बार इस झगड़े को ख़त्म करें। बार बार ये जो केंद्र सरकार पर केजरीवाल जी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और अपने नाकामियों का जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। इस बार इस समस्या को हम बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दें। जिसकी केंद्र में सरकार है, दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार बना दें, फिर कोई झंझट ही नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और केवल विकास की बात होगी। इसलिए मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल और केवल दिल्ली के और मटियाला के विकास को सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थिर सरकार, विकास करने वाली सरकार बनाए। ठीक है। और नगर निगम को तो आप ऐसे ही फिर ले लेंगे हल्के में? नगर निगम तो स्थानीय निकाय है दिल्ली सरकार का, और जिस पार्टी की सरकार होगी वो अगर अपने स्थानीय निकाय को प्रमोट करना चाहेगा तो निश्चित तौर पर वो प्रमोट भी होगा। और नगर निगम में तो अभी भी केजरीवाल साहब चुनाव करवा ही नहीं रहे, वरना ये वहाँ भी हारे पड़े हैं। आपने पीछे देखा ही था। तो नगर निगम कोई बड़ा विषय नहीं है। दिल्ली में सरकार हमारी होगी तो निश्चित तौर पर नगर निगम में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, मटियाला विधानसभा से इनकी टिकट की दावेदारी है और बढ़िया दावेदारी है। जो शुरू के 3 या 4 लोग हैं उनमें अशोक शर्मा का नाम शामिल है। तमाम जो मुद्दे हैं मटियाला विधानसभा के दिल्ली से जुड़े हुए, उन सब मुद्दों पे अपनी राय रखते हुए देखना यह होगा कि अशोक शर्मा की किस्मत इस बार जागती है या फिर जो प्रत्याशी कोई अन्य आता है उसको भारतीय जनता पार्टी जिता पाती है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।